इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम देवकीनंदन ठाकुर महाराज के बारे में बात करने वाले हैं। देवकीनंदन ठाकुर महाराज हिंदू पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु है। आपने इनको यूट्यूब तथा टीवी डिबेट में देखा होगा। वर्ष 1997 से महाराज श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव पुराण कथा, भगवत गीता इत्यादि पर प्रवचन देते आ रहे हैं। वर्ष 2015 में इन्हें यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देवकीनंदन ठाकुर महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा के ओहा ग्राम में हुआ था। मात्र 6 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर वृंदावन पहुंच गए और ब्रज के रास लीला संस्थान में हिस्सा लिया। आज के इस वीडियो के अंदर उनकी बायोग्राफी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। शॉर्ट के अंदर उनका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। तो इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके लिए बायोग्राफी जुड़े वीडियोज इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी के जन्म और करियर के बारे में डिटेल से। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उनकी लाइफ स्टाइल से लेकर सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज का जन्म 12 सितंबर 1978 को कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के मोट क्षेत्र के ओहा ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। श्री देवकीनंदन ठाकुर के पिता का नाम राजवीर शर्मा तथा माता का नाम श्रीमती अनुष्या देवी है, जिनमें ये बचपन से ही कृष्ण भूमि तथा लोक कथाओं को सुनते हुए बचपन व्यतीत किए हैं। देवकीनंदन ठाकुर की पत्नी का नाम अंधमाता है तथा इनके पुत्र का नाम देवांश है। ये अपना साधारण जीवन जीते हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है। वर्तमान में श्री देवकीनंदन ठाकुर छट्टीकारा, वृंदावन रोड, वैष्णो देवी मंदिर के पास श्री वृंदावन धाम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उनके एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने अंग्रेजी शिक्षा में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। हिंदी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है तथा देवकीनंदन ठाकुर महाराज को मुख्य जबानी सारे ग्रंथ याद भी है। इन्हें वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है तथा मात्र 13 वर्ष की आयु में श्रीमद् भागवत पुराण को कंठस्थ याद कर लिया था। देवकीनंदन ठाकुर महाराज गुरु आचार्य पुरुषोत्तम शरण शास्त्री ने इनका नाम देवकीनंदन ठाकुर महाराज रखा तथा उनकी शोभा, प्रतिभा, बोलने की कला के कारण इन्हें श्रीमद् भागवत पुराण के वाचन का कार्य सौंपा गया है। बचपन में ही देवकीनंदन ठाकुर में दिव्य अंतर्दृष्टि और महानता के लक्षण दिखाई देने लगे। बचपन से यह भगवान कृष्ण की लीलाएं तथा उनकी कथाओं को सुनते हुए उनका बचपन का जो काल था वो व्यतीत हुआ तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही इनके मन पर कृष्ण लीलाओं का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ा कि मात्र 6 वर्ष की आयु में देवकीनंदन ठाकुर महाराज अपने घर को छोड़कर वृंदावन आकर कृष्ण लीला मंडली में शामिल हो गए। ये कृष्ण लीला में इस तरह से खो जाते थे कि लोगों को कृष्ण की एक मूर्ति लगती थी। इस कारण लोग इन्हें ठाकुर जी के नाम से भी पुकारना शुरू कर दिया। इसके बाद वृंदावन में श्री वृंदावन भागवत पीठाधीश्वर श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी महाराज को गुरु के रूप में प्राप्त कर प्राचीन शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद देवकीनंदन ठाकुर ने समाज कल्याण के परोपकार के कार्य प्रारंभ कर दिए तथा समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास करना आरंभ कर दिया। देवकीनंदन ठाकुर ने सन 1997 में दिल्ली से इन प्रेरणादायी कथाओं जैसे श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव कथा, भागवत गीता इत्यादि का प्रारंभ किया। अब तक हजारों कथाओं के माध्यम से महाराज श्री ने जनमानस में आपसी प्रेम, सद्भाव, संस्कृति, संस्कार के विचार फैला चुके हैं। देवकीनंदन ठाकुर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में लोग इनकी कथाओं को सुनने के लिए लाखों में जन्म सैलाब उमड़ता है। इनके कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग जुड़ते हैं तथा इनके द्वारा बताई गई बातों को भी अपनाते हैं। देवकीनंदन ठाकुर कई कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों को समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का संदेश देते हैं। देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने 20 अप्रैल 2006 में विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके माध्यम से देवकीनंदन ठाकुर भारत के विभिन्न जगहों पर कथाओं एवं शांति यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं तथा इस संस्था के कुछ और भी प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसमें गौ रक्षा अभियान, गंगा यमुना प्रदूषण मुक्त, दहेज प्रथा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, छुआछूत और आज के आधुनिक युग के युवाओं को भारतीय संस्कृति संस्कारों में डालना जैसे प्रमुख उद्देश्य इस सेवा संस्था में शामिल है। देवकीनंदन ठाकुर द्वारा भगवान राम कथा और भजन संध्या करने की प्रमुख विशेषता है। महाराज के शब्द प्रभावशाली है कि बड़ी मात्रा में लोगों को आकर्षित करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने वर्ष 2001 में पहली बार विदेश में भी अपनी कथा का आयोजन किया। इसके बाद हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में कई कथाओं का वाचन किया। देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदी
सनातन धर्म का प्रचार करते हुए अब तक 900 से अधिक कथाओं का कार्यक्रम कर चुके हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने गौ माता की सेवा तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई अभियान भी चला रखे हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपने महाराज श्री देवकीनंदन ठाकुर के बारे में जाना। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही इंस्पिरेशनल प्रेरणा देने वाले वीडियोज इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंटरेस्टिंग होने वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।